हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी टाइम दोस्त। मेरा नाम है अभिषेक, मैं हूं आपका दोस्त। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मर्चेंट नेवी में मेडिकल टेस्ट कैसे होता है और क्या होता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका टेस्ट होता है मर्चेंट नेवी में जब आप मर्चेंट नेवी में कॉलेज ज्वाइन करते हैं या आप शिप पे जाते हैं। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ जिनमें मर्चेंट नेवी रिलेटेड अपडेट होता है। सो बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे कि मर्चेंट नेवी में मेडिकल टेस्ट क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और वो कौन कौन से चेकअप हैं जो कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने पर आपको कराने होते हैं। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो वो क्या क्या चेकअप हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका चेकअप डॉक्टर आपके लिए करता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो ये मेडिकल चेकअप होता है ये डीजी अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर से होता है, जो कि प्रमुख शहरों में हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड पटना। लाइक दिस हर स्टेट के लगभग किसी एक शहर में या उसके नियरेस्ट किसी शहर में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी आई साइट, जो कि IMU की क्राइटेरिया है, जो कि मर्चेंट नेवी की क्राइटेरिया है, वो 6/6 होनी चाहिए। अगर कोई भी थोड़ा सा डिफेक्ट है 6/6 से तो वो 6/9 तक चलता है, लेकिन इससे आगे है तो आप एलिजिबल नहीं रहते हैं। मेडिकल चेकअप एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मर्चेंट नेवी में। अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपको मेडिकली फिट होना होगा। सबसे पहले मेडिकली फिट होने के लिए आपका फुल बॉडी चेकअप होगा। फुल बॉडी चेकअप में आप बिल्कुल ही फिट होने चाहिए। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए। 6/9 तक चल सकता है, उसके ऊपर अगर आपका आई साइट में डिफेक्ट है तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़, आई से रिलेटेड आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक करना है तो सिंपल आप गूगल करके कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए आप सर्च करें। वहाँ पे आपको कुछ कलर कोडिंग्स दिखाई देंगी जिसके अंदर कुछ नंबर्स होंगे, जिसमें कुछ चीज़ें होंगी, उनको आपको रीड करना होता है। इस तरीके से आप कलर ब्लाइंडनेस चेक कर सकते हैं। तो इस चीज़ को चेक कर लीजिए। उसके बाद में जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है कि आपकी किडनी, लीवर एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स बिल्कुल सही होने चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो टेस्ट होता है वो होता है आपका कान का, यानी आप कितने डेसिबल तक मिनिमम सुन सकते हैं, यानी ह्यूमन कैपेसिटी के अनुसार अगर आप फिट हैं तो ही आप एलिजिबल होते हैं। उसके बाद में आपका एक्सरे होता है, ECG होता है और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें आपको लीवर का टेस्ट होगा, आपके किडनी का टेस्ट होगा, किडनी में कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है। ये सारी टेस्ट के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट एक टेस्ट और होता है, जो कि होता है पाइल्स का। पाइल्स का भी टेस्ट मर्चेंट नेवी में कराया जाता है। अगर आपको पाइल्स है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। दोस्तों, मैं अपना एक कहानी सुनाता हूँ, मैं एक किस्सा बताता हूँ। जब मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया था तो मैं दिल्ली के एक सेंटर में गया था मेडिकल चेक कराने के लिए। वहाँ पे मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम था। हाँ, यहाँ पे आपका सारा ब्लड टेस्ट भी होता है। सारा ब्लड टेस्ट होने पे आपके एक ही चीज़ों की रिपोर्ट को अच्छे से डॉक्टर खांसता है, और अगर कोई भी डिफेक्ट है तो आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है। लेकिन अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आप फ्लैट फुटेड हैं या आई साइट वीक है या आपके किडनी में प्रॉब्लम है या आपके लीवर में प्रॉब्लम है, जो कि सही नहीं होने वाली हैं, जो कि समय के साथ साथ और बिगड़ने वाली हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और अगर वो चीज़ें समय के साथ साथ डॉक्टर सलाह से या डॉक्टर इलाज से आपका सही होने वाला है तो आपको थोड़ा सा समय दिया जाता है। तो दोस्तों, मेरा जो सीन था उसमें मेरा हीमोग्लोबिन थोड़ा कम था। हीमोग्लोबिन कम था जिसके लिए मुझे 15 डेज़ का टाइम दिया गया। हमें बताया गया कि आप अपने सिटी के किसी फिजिशियन से कंसल्ट करके उसके बाद में हीमोग्लोबिन बढ़ा करके आइए। तो दोस्तों, उसके बाद में मैं आया और अपने शहर के एक फिजिशियन से कंसल्ट करके मैंने कुछ दवाइयाँ ली और काफ़ी सारा फल फ्रूट खा करके अपना हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ किया। आफ्टर 15 डेज मैं गया, फिर मेरा मेडिकल क्लियर हुआ। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है आपकी आई साइट, फ्लैट फुटेड ना होना, किडनी, लीवर, और आपका मतलब आपको सुनने में कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई फिजिकल डिफेक्ट नहीं है। फिजिकल डिफेक्ट बोले तो हाथ में कहीं चोट नहीं लगी, हड्डी वगैरह नहीं टूटी है या ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका हार्ट बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। आपका ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स आपके हाइट के अनुसार एक क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से ही आपका वेट होना चाहिए।
तो दोस्तों इसमें हाइट की भी लिमिट होती है, जो कि होती है 157 सेंटीमीटर टू 155 सेंटीमीटर मिनिमम। तो अगर इससे आप नीचे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होते हैं, और कुछ कंपनीज आपको एलिजिबल करती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही क्राइटेरिया होती है। उसके बाद में आपका BMI होता है, तो आपके हाइट के अनुसार ही आपका वेट होना चाहिए। अगर आपका हाइट और वेट अगर कम है, हाइट के अनुसार अगर आपका वेट कम है या वेट ज़्यादा है, BMI ज़्यादा है, तो ये 18 to 25 के बीच में होना चाहिए। और अगर ये ज़्यादा या कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, अपने सेहत पे ध्यान दीजिए, अपने आप को फिट रखिए। बिल्कुल फिट रहेंगे तो ही आप मर्चेंट नेवी में मेडिकल क्लियर कर पाएंगे, और विदाउट मेडिकल क्लियर किए आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं होना है। सो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखिए और उस पर अपने ऊपर ध्यान दीजिए और इनको सही कीजिए, उसके बाद ही आप मेडिकल में जाएं। सो ये थी कुछ बातें जो कि मेडिकल रिलेटेड थी मर्चेंट नेवी में, जो कि मेडिकल टेस्ट होते हैं आपके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने पे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। और साथ साथ IMU का एप्लीकेशन फॉर्म इसमें रिलीज है। आप अगर IMU का एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो उसकी वीडियो मैंने बना करके दे दी है, फुल डिटेल मैंने बताई है, क्या क्या डेट्स हैं, किस दिन एग्ज़ाम होने वाला है एंड ऑल। उस वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM करके भी पूछ सकते हैं, जो कि है @maritime_dost। तो अपने डाउट्स कमेंट में पूछिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। तो स्टे फिट, जय हिंद, वंदे मातरम।